मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार के कुक्षी में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और भाजपा के सक्रिय सदस्यों के सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बीते लोकसभा चुनाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश विदेश की लोकप्रियता का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन में जब मैं आपके बीच बात करने के लिए खड़ा हूं तो मुझे कई कारण से अपने इस कुक्षी विधानसभा में बीते लोकसभा चुनाव में भी आया था और मुझे लगता था यही कार्यक्रम हुआ था और यह सावित्री जी उसके इनाम की हकदार बनी आपके माध्यम से। धूम धड़ाके से क्या जीती है हमारे लिए एक सीट। मैं आप सबको 2 हाथ जोड़ के बधाई देता हूँ, सारे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ। आपकी मेहनत, आपका पराक्रम, पुरुषार्थ और यशस्वी प्रधानमंत्री को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाने की जो जिद थी, जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके काम के कारण से आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर कोई है तो भारत, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है। हमें इस बात का आनंद, इस बात का है। रूस लड़े यूक्रेन से, यूक्रेन लड़े रूस से, एक के पीछे अमेरिका, एक के पीछे चाइना, कोई किसी से भी लड़े, लेकिन सबसे मिलकर के हाथ मिला के भारत की जय जयकार कराते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इतनी जगह कहां कौन आपस में क्या हो रहा है मालूम नहीं। थोड़ी लड़ाई अमेरिका भी तेरी बन गया, लेकिन कहना मेरा सबसे अच्छा दोस्त तो भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके अपने काम के कारण से हमारा भारत गौरवान्वित। मुझे इस बात की प्रसन्नता है सभी वर्गों की बेहतरी के लिए और खासकर झाड़ झापों के लिए। तो माननीय प्रधानमंत्री ने कितना बड़ा काम किया, आप याद दिलाना वो कांग्रेस का शासनकाल, जब नर्मदा घाटी के पुलों और ये अपने डैम बनाने में सालों तक 1977 की बनी योजना थी, ये पूरा क्षेत्र नर्मदा के पानी से चमाचम हुआ। तो इसकी शुरुआत करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। एक राज्य का मुख्यमंत्री क्या होता माननीय मोदी जी ने बताया, 1 बार 2 बार 3 बार। आज भी गुजरात के अंदर कई सारे लोग यहाँ से काम करने जाते कि नहीं जाते। गुजरात हमारा जोड़ीदार भाई, दूसरा थोड़ी है। आज गुजरात के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो विकास का संकल्प लिया पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। मित्रों, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच, तो आपकी ताकत क्या है, मैं आपकी ताकत बताना चाहूंगा। हमारे लिए वो सारे घटनाक्रम याद करेंगे। आप बताइए 2014 के पहले इस देश में कई राज्यों के अंदर अगर आतंकवादी हमले होते थे, पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे सैनिकों के सिर काट के ले जाते थे। लेकिन अब पूरे देश को छोड़ो, जम्मू कश्मीर में भी घुसने की हिम्मत नहीं है। ये वर्तमान का भारत, 40,000 लोग निरपराध 1947 से लगा करके 2013-14 तक लगातार मारे गए। थोड़े हमारे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार छोड़ दो तो लंबे समय तक कश्मीर के माध्यम से पूरे देश की हालत खराब थी। बंबई, अरे दिल्ली के अंदर भी बम फट रहे, सिनेमा हॉल में बम फट रहे, लोग खाने का टिफिन में बम, रेल में जाए तो रेल में बम, सब दूर हाहाकार मच रहा था। लेकिन जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो दुश्मन के घर में घुस के मारने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे देश की सेना ने किया। माननीय प्रधानमंत्री
के भी 10% लोगों के लिए अगर आरक्षण देने का काम किसी ने किया तो माननीय मोदी जी के माध्यम से हुआ, ये उनकी भावना। और जो उन्हें कहा था ना खाऊंगा ना खाने, तो ये जितने के जितने चट्टे बट्टे बड़े बड़े नेता कांग्रेस, इनको 24 घंटे हाय रे मोदी, हाय रे मोदी, हाय रे मोदी क्यों दिखता? क्योंकि मोदी ने कहा है कि मुझे मुख्यमंत्री या मुझे प्रधानमंत्री बनाया है तो देश के अंदर सुशासन लाएंगे, इसलिए देश के अंदर कानून सबके लिए बराबर है, कानून गरीब के लिए भी वही असर करता है और अमीर के लिए भी वो करता है। आप मंत्री हो, आप मुख्यमंत्री हो, आप पूर्व मंत्री हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज इस बात को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब अभियान चलाया तो क्या राहुल गांधी, क्या सोनिया गांधी, क्या प्रियंका गांधी, जिनकी आंधी में बत्ती देकर के जनता के बीच ये अपने अपने घर भरते थे, लेकिन सब जमानत पे है, ये मोदी जी के कारण है, जिन्हें कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसलिए रात में नींद में भी इनको सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, रात में मोदी दिखता तो पिस्टल से खड़े हो जाते हैं। इनकी हालत इसलिए हुई है क्योंकि जैसी करनी, आप बताइए ये हालत देश के लिए, इस देश के लिए हमारी संस्कृति जुड़ी है राजा हरिश्चंद्र से, सम्राट विक्रमादित्य से, आप भाग्यशाली हो राजा भोज से, जिनके सुशासन के कारण से भारत की दुनिया में डंका बजता था।